अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बनती हैं। तो आज भी मौसम के हिसाब से, अब जो मौसम चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सर्दियाँ आ गई हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर। अभी कराची में तो नहीं आई हैं, लेकिन बहुत सारे इलाकों के अंदर आ चुकी हैं। तो उस मौसम के हिसाब से निहारी खाने का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि बीफ निहारी विद जो है ना नली निहारी जो है ना उसको हम तैयार करें विद नली। और नली निहारी जो है बीफ की इस मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज पूरा टोटली मैं फ़ोकस करूँगा कि किस तरह से नली निहारी बनाई जाएगी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और क्या कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसका जो ऑयल होता है रेड कलर का, आपके मार्केट में आपने देखा होगा, अक्सर निहारी वाले ऊपर से डाल रहे होते हैं। उसको कैसे बनाया जाता है, उसकी खुशबू कैसे तैयार की जाती है, उसको कैसे तैयार किया जाता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। और इसके साथ खमीरा रोटी जो है वो हम कलौंजी खमीरा रोटी जो है ना वो भी हम तैयार करेंगे। साथ में आज की इन्फॉर्मेशन, कल एक खातून थी जिन्होंने कहा था कि पिंडलियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, पूरी बॉडी में दर्द रहता है। तो उसके लिए मैंने आज बहुत ही ज़बरदस्त 3 किस्म के गोंद है मेरे पास, उसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। और अपने जो लेस होता है घुटनों के अंदर से ख़त्म हो जाता है या कमर में से ख़त्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आजकल के खाना पीना वैसे ही आपको पता है नाकिस है, तो ये 40 चीज़ें जो है ना वो ज़रूरी है कि उसका सही तरीके से सद्देबाप किया जाए। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं निहारी। निहारी बनाने के लिए हमने, अच्छा निहारी जो है ना वो बेसिकली घी से बनाया जाए तो ज़्यादा टेस्टी बनती है निहारी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लें कि जब भी आप निहारी बनाएं तो उसको ज़रा घी अगर तैयार करें तो घी से बहुत अच्छी निहारी तैयार होती है। ठीक है जी, हमने जो है तकरीबन हाफ़ कप हमने घी ले लिया है। और दूसरी तरफ जो इसका ऑयल बनता है जो हम ऊपर से डालते हैं तो वो भी घी में बनता है। ठीक है, वो एक दूसरी तरफ हम ले लेते हैं घी, ताकि इसका ऑयल भी साथ साथ तैयार करें और आपको बताएं कि जो ऊपर से ऑयल डाला जाता है उसका फ्लेवर और उसका टेस्ट कैसे तैयार होता है। ठीक है जी, चलें जी, ये हमने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली और यहाँ पर चूल्हा ऑन कर दिया है। अब मैं ले रहा हूँ प्याज। ठीक है, प्याज हमारी जो है एक दरमियानी प्याज जो है ना इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, ये है वो चीज़ें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ऑयल में काम आएंगी। ठीक है, ये है तलहार मिर्च, तकरीबन 2 से 3 तलहार मिर्च को मोटा मोटा कूट कर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने घी डाला है ऑयल बनाने के लिए, घी बनाने के लिए जो ऊपर से इसमें जाता है, ठीक है, उसके लिए। तो इसमें ये जो 2 से 3 तलहार मिर्च हैं ये मैं इसमें डाल दूंगा। ठीक है, जब ये इसका कलर निकल कर आ जाएगा तो उसके बाद मैंने इसमें जो है आखिर में जायफल जावित्री एक एक चुटकी डालनी है। उसकी खुशबू जो है ना वो आपके ऑयल को और ज़्यादा मज़ेदार बनाएगी और जब आप खा रहे होंगे तो आपको एक सौंधी सौंधी सी खुशबू जो है ना वो आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर प्याज हमारी ब्राउन हो रही है और मैंने गोश्त को जो है बड़े बड़े पीसेस में 1 किलो गोश्त ले लिया है मैंने। बड़े पीसेस में मैंने इसको जो है ना बॉइल्ड कर लिया है और बॉइल्ड करने के बाद अदरक लहसुन में बॉइल्ड किया। इसी के साथ मैंने नली को भी बॉइल्ड कर लिया। ठीक है, और नली जो है बाहर ना निकले तो मैंने इसमें जो है ना एल्युमिनियम फॉइल बांध कर इसको बॉइल्ड किया साथ में। और दोनों चीज़ें जब बॉइल्ड हो गई हैं, अदरक लहसुन में बॉइल्ड कर लिया और इसकी यखनी हमने अलग करके रख ली है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं जब आपको जल्दी हो कभी तैयार करने की ना, तो इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो प्याज को करेंगे ब्राउन। ठीक है जी, और उसके बाद फिर हमने साथ में ये हमारा तलहार मिर्च का जो ऑयल है वो भी तैयार हो रहा है साथ में। जब इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग जाएगी और ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसको हम फिर जायफल जावित्री का पाउडर डालकर
और जब ये थोड़ा सा खुशबू इसकी दोनों तलहार मिर्च की और जायफल जावित्री की, इसको हम चिली ऑयल भी कह सकते हैं। एक तरह का ये चिली ऑयल है, जो जैसे चाइनीज़ में चिली ऑयल इस्तेमाल होता है, इसी तरह से हमारे जो निहारी है उसके अंदर भी चिली ऑयल इस्तेमाल होता है। तो दुनिया भर में खाने कहाँ कहाँ मिलते जुलते भी हैं बहुत सारे, तो हमें अगर गौर करें तो हमें इसका वो मिल रहा होता है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। खुशबू जब बहुत अच्छी सी आ जाए तो अब मैं ले रहा हूँ इसमें जायफल और जावित्री। ठीक है, जायफल जावित्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर और इस ऑयल को बनाने के लिए। एक चुटकी मैंने डाल दी है जायफल और एक चुटकी मैंने डाल दी जावित्री। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मैंने डाली और इसको मिक्स किया। और यहाँ पर मेरे पास छन्नी है, बिल्कुल बारीक छन्नी। ठीक है, तो ये आप देखें, मैं इसमें निकालूंगा। ठीक है, और इसका कलर आप देखेंगे वही वाला कलर होगा जो आपको नज़र आता है जब निहारी वालों की दुकान पर आप जाते हैं तो एक ऑयल रखा होता है उनके पास जो वो निहारी के ऊपर डालते हैं। ठीक है जी, ये वो ऑयल है। कलर आप देख लें इसका, इस तरह का रेड कलर आपको मिलेगा। ठीक है, इसको हमने बिल्कुल बारीक छन्नी से छान लिया और इसे हम जब निहारी हमारी तैयार हो जाएगी ना तो उसके अंदर हमने इसको ऐड करना है। ठीक है, चले जी, प्याज हल्की सी ब्राउन होने लग गई है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 2 खाने के चम्मच, और इसको हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ साथ। ठीक है, अच्छी तरह से। उसके बाद फिर मैंने इसमें जो मसाले डालने हैं वो आपके सामने ही डालूंगा ताकि आपको पता चल सके क्या चीज़ें डालनी है और क्या चीज़ें नहीं डालनी है। ठीक है, इसमें धनिया पाउडर, मैं सख्ती से बता रहा हूँ, धनिया पाउडर बिल्कुल नहीं डालना है। धनिया पाउडर डालेंगे आप तो ये निहारी के बजाय सालन टाइप की चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो धनिया पाउडर इस्तेमाल नहीं करना है इसके अंदर। आपने लाजमी इसके अंदर जो है ना तलहार मिर्च, लाल वाली जो मिर्च होती है वो, सौंफ जो है ना इस खाने को जो टेस्ट अलग बनाएगा वो है सौंफ। ठीक है, सौंफ का पाउडर, अदरक जो सौंठ होती है, सूखी हुई अदरक का पाउडर, और जायफल जावित्री का पाउडर। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके खाने को डिफरेंट बनाती हैं। तो इसमें गरम मसाला, सौंफ का पाउडर, सौंफ का पाउडर, सौंठ का पाउडर, और अदरक, अपना लाल मिर्च का पाउडर, और तलहार मिर्च का पाउडर, और हल्दी, ये चीज़ें डालेंगे इसके अंदर और ये जो है रेसिपी हमारी फाइनल होगी। ठीक है, चलिए जी, प्याज हो गई है ब्राउन। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गोश्त। ठीक है, जो वैसे ही बॉइल्ड हुआ हुआ है, थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे और इसी के साथ साथ मैं इसमें चीज़ें भी ऐड करूँगा। और इसमें मैं डाल रहा हूँ जायफल जावित्री का पाउडर, एक एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ठीक है, एक चुटकी जायफल का पाउडर, एक चुटकी जावित्री का पाउडर। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी। इसके बाद मैं लाल मिर्चें अपने हिसाब से आप डालेंगे। इसमें मैं डाल रहा हूँ तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चाय का चम्मच जो है तलहार मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और अदरक का पाउडर, सौंठ का पाउडर 1 चाय का चम्मच, सौंफ का पाउडर 1 खाने का चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, और इसको हमने मसालों को अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, मसाले मैंने अपने मुनासिब रखे हुए हैं, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि इसके हिसाब से आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, लेकिन गोश्त बहुत अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर आपका जो टेस्ट है वो सही बनेगा। ठीक है, आपने भुनाई बहुत अच्छी करनी है, लाजमी है। जो निहारी होती है ना उसका सबसे मेन पार्ट होता है ये। ठीक है, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी बिल्कुल खैरियत है जी। अच्छा सर, मैंने आपसे पूछना था जी कि मुझे ना फेफड़ों में पानी हो जाता है।
फेफड़ों में पानी हो जाता है, ठीक है। जी। और है। दिल के जो पट्टे हैं वो भी कमजोर हैं। कमजोर हैं, ठीक है। तो ये कब से हाँ है जी। ये आपको प्रॉब्लम? ये मुझे 3-4 साल हो गए। ठीक है। तो ये अक्सर हो जाता है? हाँ जी। आप ये मैं मेडिसिन भी इसकी खा रही हूँ तो वक्ती पे फर्क पड़ जाता है, उसके बाद फिर पानी हो फिर जाता है दोबारा तो वो लेटा भी नहीं जाता, खांसी भी बहुत आती है। दोबारा से फिर हो जाता है, ठीक है, ऐसे ही है? ठीक है, हाँ जी ऐसा ही है। ठीक ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं एक रेसिपी बताऊंगा रेमेडी, तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल देता हूँ यखनी, जो हमने गोश्त की यखनी बचाई हुई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी, ठीक है। और ये हमारे निहारी का गोश्त इसमें चला गया, और साथ में मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और ये पकने चला गया है, और इसको हमने ढकना लगाकर पकाना है। आखिर में फिर हम जो है ना, यहाँ मेरे पास है तकरीबन 6 खाने के चम्मच इसमें आटा है, नॉर्मल सफ़ेद आटा जो होता है, और 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है बेसन, ठीक है। 4 खाने के चम्मच बेसन और 6 खाने के चम्मच नॉर्मल सफ़ेद आटा। इसको तवे पे भून लिया अच्छी तरह से, ठीक है। भूनने के बाद फिर मैंने इसको रखा हुआ है, इसको यानी कि आपने कच्चा नहीं डालना, ठीक है। इसको भून के रखा हुआ है, और इसको हमने जब डालेंगे तो उस वक्त हमने इसमें गरम मसाला मैंने नहीं डाला हुआ है, आखिर में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। उसके बाद इसका जो पानी है ये ऐड करके निहारी को गाढ़ा करेंगे, सिंपल बिल्कुल ये है। उसके बाद फिर जो ऑयल बनाया हमने, रेड कलर का जो ऑयल तैयार किया है, इसका बघार लगाएंगे और हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। इसको कुछ लवाज़मात के साथ हम सर्व करेंगे, और वो जो हरा धनिया, हरी पुदीना और बाकी चीज़ें अदरक वगैरह होती है, तो उसके साथ आप इसको सर्व करें। बहुत ही अच्छी रेसिपी जो है वो तैयार होती है आपके लिए, या सीने में जो बलगम होता है उसके लिए किसी भी हालत में जो है ये दूर नहीं हो रहा, और आप चाहते हैं कि ये, मैं वैसे कल या परसों कोशिश करूँगा ये आपको लाकर भी दिखा दूँ। बारहसिंगा जो एक जानवर होता है जिसको बारहसिंगा कहते हैं, उसको कहते हैं बारहसिंगा का कुश्ता, कुश्ता बारहसिंगा, ठीक है। ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान में अच्छी कंपनी का, हमदर्द वगैरह का मिल जाएगा, ठीक है। ये ले लें, और इसकी एक चुटकी जो है ना, एक खाने का चम्मच शहद में मिलाकर, और इसको एक दिन में एक दफ़ा जो है आपने इसको चाट लेना है, लेकिन पानी फ़ौरन नहीं पीना। इसको मुंह में डालकर ना अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, हल्के हल्के जो है ना इसको निगलना है, ठीक है। हल्के हल्के इसको निगलना है ताकि ये आपकी सांस की नालियों से फेफड़ों तक चला जाए। कुश्ता बारहसिंगा ये आपने लेना है, और ये बहुत मुनासिब पैसों पे आपको मिल जाएगा किसी भी बड़ी पंसारी की दुकान पर। इसकी एक चुटकी आपने एक खाने का चम्मच शहद में, शहद असली होना चाहिए, चम्मच में शहद लिया आपने, और एक चुटकी इसमें से कुश्ता बारहसिंगा इसमें डाला, और इसको मिक्स किया, और मुंह में रखकर इसको थोड़ी देर तक मुंह में रखें, और आहिस्ते आहिस्ते करके इसको निगलना शुरू करें। फ़ौरन पानी नहीं पीना आपने, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर पानी का इस्तेमाल करें। ये अगर किसी भी तरह से अगर आपके फेफड़ों में से बलगम ख़त्म नहीं हो रहा, हर तरह की दवाई आपने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन फेफड़ों में बलगम जो है ना वो अटका हुआ है, या फंस गया है, या चिपक गया है, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त है। और मैं कोशिश करूँगा कि ये रेमेडी आपको दिखा भी दूँ कल या परसों, किसी वक्त भी मुझे टाइम मिला तो मैं आपको प्रोग्राम के एंड में दिखा दूँगा कि किस तरह का होता है ये कुश्ता बारहसिंगा जो है। ये वाइट कलर का एक पाउडर होता है, ठीक है, और इसको एक चुटकी इस्तेमाल करना होता है, तो ये बड़ा कारआमद होता है, और ये शहद के साथ मिक्स होने के बाद इसका असर जो है आपके फेफड़ों के ऊपर पड़ता है। कल एक खातून थी जिन्होंने पट्ठों के बारे में पूछा था कि मसल्स जो है ना उनके वीक हैं और हमेशा पिंडियों में दर्द रहता है, तो उसकी रेमेडी आज मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम के एंड में। और एक और सवाल उन्होंने पूछा था कि बच्चे के जो है ना, कोई बच्ची है या बच्चा है, उसको ख़ारिश होती है और छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, लेकिन वो कोई चिकन पॉक्स वगैरह नहीं है, वो नॉर्मल जो है ख़ारिश रहती है। तो उनके लिए ये है
कड़वी चीज़ है लेकिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। चिरायतरा बूटी, चिरायतरा बूटी, चिरायतर नेपाली कहलाता है, नेपाल से आता है वो चिरायतरा। आपने पंसारी की दुकान पे जाकर ये कहना है कि मुझे चिरायतरा नेपाली दे दें, तो वो आपको दे देगा। तो वो आपको डंडियाँ डंडियाँ से होती हैं, वो ले जाएं घर पर, उसको कुटवा लें, ठीक है, पंसारी की दुकान से। उसका 1 चाय का चम्मच 2 कप पानी में डालें और उसको बॉइल्ड करके जब वो 1 कप हो जाए तो दिन में 1 दफ़ा, ठंड थोड़ा कड़वा है लेकिन ये कि 1 दफ़ा वो कड़वी चीज़ पिलानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो किसी के भी खून में इन्फेक्शन है और ख़ारिश रहती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है खून के अंदर, ब्लड में, जिसकी वजह से ये ख़ारिश वगैरह होती है, तो इसको ख़त्म करने के लिए चिरायता नेपाली बेस्ट चीज़ है। और इसे आप पंसारी की दुकान पर लेकर और इसको कुटवा लें, कुटवा कर इसको जो है ना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा इसका, ठीक है जी। निहारी हमारी तैयार हो रही है। वापस ब्रेक से वापस आने के बाद हम बनाएंगे आपके लिए खमीरा रोटी, और वो भी कलौंजी खमीरा रोटी। और इसके बाद इसको गाढ़ा भी करेंगे और इसका जो ऑयल है इससे बघार भी लगाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी नली निहारी जो है बीफ की तैयार हो रही है। और इस वक्त जो है ये तकरीबन पक चुकी है, इसलिए कि गोश्त को हमने बॉइल्ड करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जो आटा, सफ़ेद आटा, और मैंने डाला था इसके अंदर बेसन, 6 खाने के चम्मच सफ़ेद आटा और 4 खाने के चम्मच बेसन। इसको मिक्स करके मैंने पानी में घोल के रखा हुआ है। इसको डालने से पहले 1 चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला लास्ट में, और इसके बाद इसको करेंगे मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगा ये जो आटा है। सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, जितना आपको गाढ़ा करना है उसके हिसाब से आपने इसको गाढ़ा कर लेना है, ठीक है जी। इसलिए कि निहारी थोड़ी सी कुन्ना जो होता है उससे थोड़ी सी गाढ़ी होती है, ठीक है जी। आई थिंक इनफ, काफ़ी है। ये सारा बच गया तो सारा नहीं डालना, याद रखिएगा। अब इसको हमने बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर बन चुका है निहारी का, और इसके बाद हमने इसे पकने के लिए छोड़ना है। इसका कच्चापन दूर होना चाहिए। अब जब ये पक चुकी होगी ना, उसके बाद फिर मैं ये जो लाल हमने ऑयल बना के रखा है तलहार मिर्च जायफल जवैत्री का, ये हम डालेंगे इसके ऊपर। और नली मैंने निकाल ली है उसमें से, नली में से, तो ये नली हम डालेंगे, और कुछ जो हरा मसाला वगैरह होता है उससे हम इसको गार्निश करेंगे। अब मैं इसको ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर बिल्कुल दम पर छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि ये हल्की आंच पर पकती रहे निहारी हमारी। तो इसी दौरान हम तैयार करते हैं कलौंजी खमीरा रोटी। कलौंजी खमीरा रोटी बनाने के लिए आधा किलो हमने लिया है मैदा, और इसके अंदर डाला खमीरा 1.5 खाने का चम्मच, और 1 चाय का चम्मच चीनी, और आधा चाय का चम्मच नमक, और बेकिंग सोडा जो है वो 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ कलौंजी जो है वो 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड किया हमने। और ये इसको हमने ढककर जो है छोड़ दिया है खमीरा होने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हल्का सा हमने सूखा मैदा बिछा लेना है, ठीक है जी। और उसके बाद रोटी के लिए पेड़े बना लेने हैं, ठीक है। ये हमने तैयार करके छोड़ देने, और बिल्कुल रोटी की तरह बनेगा ये, लेकिन बहुत ही निहारी के साथ जब आपका दिल चाह रहा हो ना कि हम कोई नान लेने के लिए जाने वाला ना हो, तो आप यकीन करें ये इस तरह का बनाएं, ये बिल्कुल आपको नान वाला टेस्ट मिलेगा, लेकिन ये तवे पे बनेगा, ठीक है।
तो इसलिए ये मैंने सोचा कि आपको खमीरा रोटी बनाना सिखा दूं, ठीक है। इसे बनाएं, इंजॉय करें, बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, हल्का हल्का कलौंजी का जो फ्लेवर आता है ना इसके अंदर। अच्छा, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इसके अंदर आप कलौंजी के अलावा आप इसमें जो है ज़ीरा भी डाल सकते हैं, इसमें आप लाल मिर्च कुटी हुई जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसे अजवाइन डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तो जो आपको फ्लेवर पसंद है उसके हिसाब से आप इसे बना सकते हैं, ठीक है जी। इस तरह से हमने तो नॉर्मल जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलनी, पतली बेलनी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखनी, ठीक है। और लेकिन ये पकने के बाद फूल जाएगी, ठीक है। हम इसे डाल देते हैं। थोड़ा सा मैंने रोटी, जो आम रोटी चपाती होती है उससे थोड़ी सी मैंने हैवी रखी है, ठीक है। और अच्छा, जब ये दोनों तरफ से पक जाए ना, उसके बाद इसका बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि इस पर हल्का सा बटर लगाकर और रोटी को ऐसे करके बंद कर दें, ठीक है। तो ये एक तो सॉफ्ट रहती है रोटी, अगर आपने सुबह बनानी शाम को भी खाएंगे ना तो आपकी रोटी सॉफ्ट रहेगी। चपाती को भी मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। तो आप भी इस तरह से भी बना सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। चलिए, जब तक रोटी तैयार हो हमारी, एक और बेल के रख लेते हैं। और आज का प्रोग्राम के एंड में जो कमर घुटने में दर्द होता है, पिंडियों में दर्द होता है, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ लाजमी देखें और नोट डाउन कर लें, ताकि आपको घर में किसी के भी हो रहा हो उसको आप ये दे सकते हैं, ठीक है जी। हल्की सी इसको हीट मिलेगा, और बस याद रखिएगा निहारी का आखिरी दम जो है ना वो प्लीज़ बहुत अच्छी तरह से दीजिएगा, बिल्कुल ढक्कन बंद करके धीमी आंच पे, ताकि निहारी का जो जिसमें हमने आटा डाला है ना उसका पकना ज़रूरी है, कच्चा ना रह जाए। तो उससे कच्चा रहेगा तो फिर सारा आपका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो कच्चा ना रहे, पक जाए और हल्की आंच पे दम पे लग जाए। जब जो निहारी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, रात को बनाते हैं और निहारी को जो आंच होती है, जो उनका पतीला होता है वो मोटा हैवी किस्म का पतीला होता है, उसको रात को बंद करके लॉक करके छोड़ देते हैं और पूरी रात वो इसी तरह से पड़ा रहता है और सुबह फिर सर्विंग शुरू करते हैं गर्म करने के बाद। इसलिए निहारी जो है ना वो बहुत अच्छा फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है, दम पर लगी हुई वो निहारी होती है वो। तो निहारी को लाजमी स्लो आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकने के लिए लाजमी छोड़ना ज़रूरी है, उससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है, ठीक है जी। चलें, इसको हमने रोटी को सब तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है। मैं इस पे लगा रहा हूँ हल्का सा बटर, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, ठीक है जी। और कलर भी अच्छा आ जाएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। बटर का टेस्ट वैसे ही सबको पसंद होता है। ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही खस्ता खमीरा रोटी हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। आप भी बनाएं, इंजॉय करें, ठीक है जी। एक और पीस मैंने डाल दिया। कलौंजी का फ्लेवर, साथ में रोटी का अपना टेस्ट, ये सारी चीज़ें मिलकर बहुत ही आला जो है इसका फ्लेवर आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब ये एक तरफ से थोड़ा पक जाए
उसके बाद इसको आपने एक चमचे का सहारा देकर इसको पलट लेना है, ठीक है। हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, जब तक मैं इसको तैयार कर रहा हूँ और इसको सर्व करूँगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी बीफ नली निहारी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। और बहुत ही आला खुशबू इस वक्त हमारे पूरे किचन में फैली हुई है। तो जो मैंने आपको बताया है कि इसका ऑयल कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा इसको घी में बनाना है और घी का जो फ्लेवर होता है ना, वही इसके अंदर जो है ना ज़बरदस्त आता है। कभी कभार थोड़ी बदपरहेज़ी कर लें, कोई मसला नहीं है। तो नली निहारी है और गर्मा गर्म हमने साथ में खमीरा रोटी जो है ना वो तैयार की है कलौंजी के साथ। ये डाइट के लिए भी अच्छी है कलौंजी जो है ना, वो आपको पता है सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो इसके साथ आप इसको बनाएं। और अगर आपके पास नान नहीं है तो आप चाहते हैं कि घर पर ही हम कुछ बना लें, तो ये खमीरा रोटी बेहतरीन है। नान जैसा फ्लेवर आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। तो इसको मैदे में, सफ़ेद आटे में, लाल आटे में, सब में बना सकते हैं। बस इसमें आपने एक साशे खमीरा जो है वो डालना है आपने, और बस ये तैयार हो जाएगा बेहतरीन सा आपका आटा। और इससे रोटी जैसे घर पे बनाते हैं वैसे बनाएं, लेकिन ये बड़ी फूली फूली, बड़ी सॉफ्ट होती है रोटी और बहुत ही टेस्टी होती है। इस पर हल्का सा बटर लगा लें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, या देसी घी अगर आपके पास हो मौजूद तो उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जिन लोगों को देसी घी पसंद है, जिनको पसंद नहीं है तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो, उनको बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको स्मेल आती है देसी घी से। तो जिनको पसंद है तो उनके लिए, तो मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं तो लाजमी इस पर हल्का सा देसी घी लगवा लेता हूँ, तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए आज की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये किस किस काम आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। ये गोंद है 3 किस्म का मेरे पास, ठीक है। तीनों गोंद है। एक है गोंद कीकर, गोंद कतीरा, और एक है गोंद कीकर। गोंद कतीरा आपने 50 ग्राम लेना है, गोंद कीकर आपने 50 ग्राम लेना है, कमरकस 25 ग्राम लेना है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी मैं कम बता रहा हूँ लेकिन इसको आप बढ़ा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि गोंद कतीरा आपने 100 ग्राम लिया, गोंद कीकर आपने 100 ग्राम लिया, और जो कमरकस है वो आपने 50 ग्राम लिया। इसका पाउडर बना के रख लिया, इसलिए कि थोड़ा बनाने से बेहतर है कि आप ज़्यादा बना लें, ठीक है, ताकि आपके काम आए। इसका तरीक़ाकार ये है कि इसका पाउडर बनाने के बाद ये ख़ुद ना बनाइएगा, इसको पंसारी की दुकान से बनवाइएगा। और उसको बनाने के बाद इसका 1 चाय का चम्मच जो है 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर इसे जो है आपने सुबह निहार मुँह और रात को सोते वक्त 2 टाइम लेना है। इससे आपके घुटने के अंदर जो लेस ख़त्म हो जाता है वो भी सही होगा। घुटने में जो दर्द रहता है, कट कट की आवाज़ आ रही होती है अक्सर लोगों के, वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कमर में जो बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, कमर में दर्द रहता है, बहुत सारे ख़वातीन के ख़ास तौर पे बहुत सारा जो है ना प्रॉब्लम होती है। कुछ प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से कमर में दर्द जो है ना वो बाद में, इस मौसम के अंदर, अब जो सर्दियाँ शुरू हुई इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है, उसके लिए बेस्ट है। ये पिंडलियों में दर्द हो, जिस्म में किसी भी जगह पर दर्द हो, ये सारे दर्दों के लिए बेहतरीन जो है रेमेडी है। और ये एक तो ये कि दर्द को भी ख़त्म करता है और आपके जिस्म में हड्डियों के अंदर लिक्विड यानी कि लेस पैदा करता है। लेस जो है बहुत ज़रूरी है। कोई भी जॉइंट हो हमारे जिस्म का, यानी कि इधर का जॉइंट हो, इधर का जॉइंट हो, कमर का, कूल्हे का जॉइंट, हर जगह के जॉइंट में लेस चाहिए होता है हमें। आप देखते होंगे जवानी के टाइम पर हम बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं, हमें कुछ भी नहीं हो रहा होता है, तो वो लेस बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त, ठीक है। लेस आहिस्ते आहिस्ते उम्र के साथ साथ कम होना शुरू हो जाता है। ख़वातीन बेबी होने के बाद थोड़ा सा और वीकनेस भी आ जाती है बॉडी के अंदर, जो है ना वो वीकनेस आने के बाद हड्डियों में ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, उससे नफ्स कमज़ोर हो जाती है, उससे आपको जो है ना थकावट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है।
तो ख़वातीन के लिए तो बेस्ट रेमेडी है जो अभी मैं बता रहा हूँ, और इसके अलावा मर्द और ख़वातीन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को भी आप इसको आधा चम्मच दूध में मिलाकर दे सकते हैं। अगर बच्चे, जब कौन से वाले बच्चे, जो बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि जब बच्चे 7-8 साल के होते हैं, 5 साल के होते हैं, उसके बाद 7-8-12 साल तक जो है ना, उनकी हड्डियां बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही होती हैं। आपने पहले बच्चा देखा हो, कुछ अरसे के बाद आप देखें तो एकदम से उसके कद बढ़ा हुआ होता है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी जो हड्डियां नशोनुमा पाती हैं, वो पाती हैं 5 साल, 4-5 साल के बाद और 10-12 साल के दौरान। ठीक है, ये जो पीरियड होता है ना, इसमें आपने बच्चों को लाजमी सिंगाड़ा का पाउडर, ठीक है, रोटी में डालकर दे दें, रोटी में डालकर बना दें ताकि सारे घर वाले इसको खा लें। ठीक है, या फिर ये जो कमरकस और गोंद कतीरा और गोंद की कर, इसका मिला के इसका पाउडर बना लें, इसको आधा चम्मच बच्चों को दूध में मिलाकर इसको जो है ना दें, ताकि हड्डियों की नशोनुमा के टाइम पर उनका कद बढ़ने में रुकावट पैदा ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम जो अभी खाना खा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, वो इतने नाकिस है कि वो हमारी जो बॉडी के अंदर नशोनुमा जो होती है, जो जिससे हमें ताकत मिलती है, जो चीज़ें मिलती है, न्यूट्रिशन जो मिलती है, वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं खाने से। तो ज़ाहिर बात है हमें अलग से कोई ऐसी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। जैसे बहुत कम उम्र में, पहले एक ज़माने में 35-40 साल के बाद मल्टी वाइटामिन जो है ना डॉक्टर्स दिया करते थे। आजकल 20-22 साल की उम्र में भी बच्चों को और बड़ों को मल्टी वाइटामिन देते हैं, और इवन यहाँ तक कि कैल्शियम की गोलियाँ भी देते हैं छोटे बच्चों को, 10-12 साल के बच्चों को, इसलिए कि वो चीज़ों की कमी हो रही है बॉडी के अंदर। विटामिन डी की बहुत ज़्यादा तेज़ी से कमी हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए लाजमी हमारा शो देखते रहें। तो मैं विटामिन डी के बारे में, जो जड़ी बूटियों में होता है, उसके बारे में बताता रहूँगा ताकि आपकी हेल्प होती रहे। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।